श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणदेश शारदेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरजगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभं। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसतस्वर्णपात्रं सदौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरं बहुजवक्कत्रं प्रणयनायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे दोहन्दलिताक्षं मरिगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। नमामि बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं पूतना सुपयः पानरक्षितो शेषबालकं प्रभुनंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। पूर्व की वार्ता में चतुर्थोल्लास में हमने श्रवण किया कि कैसे राजा अम्बरीश श्री द्वारकाधीश प्रभु को अपने राज्य में पधरा कर लाए और संपूर्ण राजा अम्बरीश का राज्य वहाँ उपस्थित था श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन करने मात्र के लिए। श्री द्वारकाधीश प्रभु राजा अम्बरीश के यहाँ इतने वैभव से विराजते थे कि आपकी सामग्री में केवल 1.25 मण यानी 50 किलो तो केवल काली मिर्च नित्य नेग में आती थी और श्री द्वारकाधीश प्रभु का राजभोग इतना नित्य आता था कि उसमें राजा अम्बरीश का पूरा परिवार महाप्रसाद ले और उनके बाद राजा अम्बरीश का पूरा राज्य वह महाप्रसाद पामता था और किसी के घर रसोई नहीं बनती थी। ऐसे वैभव से श्री द्वारकाधीश प्रभु आबू में राज करते थे। तो जब राजा अम्बरीश श्री ठाकुर जी के सेवा में अष्टप्रहर रहने लगे तो उनके राज्य कार्यों में विक्षेप होने लगे। तब राज्य कर्मचारियों ने उनसे निवेदन किया। तब राजा विचारने लगे कि ये सब तो खूब लौकिक में डूबे हुए हैं, इन्हें क्या पता कि सेवा का आनंद क्या है और मेरी सेवा में ये लोग विक्षेप कर रहे हैं। तब राजा उदास होकर रहने लगे। तब स्वयं श्री द्वारकाधीश प्रभु ने अपने भक्त को उदासीन देख के, आप तो भाई अंतर्यामी हैं, तो आपने देख के उन्हें आज्ञा की कि तू अपने राज्य की चिंता मत कर, मैं सुदर्शन चक्र को आज्ञा देता हूँ, वह तेरे राज्य को रक्षित करेंगे। तो ठाकुर जी अपने निजजनों की उदासीनता कभी सहन नहीं कर पाते। अपने भक्त को, अपने सेवक को कोई श्रम हो रहा हो कोई लौकिक कारण से, तो ठाकुर जी को वह सहन नहीं होता और आप तुरंत उसका निवारण करते हैं। और राजा की इच्छा अनुसार श्री द्वारकाधीश प्रभु ने आज्ञा की कि तू प्रसन्नता से मेरी सेवा कर और चिंता मत कर। तो वह चक्रराज सुदर्शन, जिनने अपने भक्तों को रक्षण देने का व्रत ले रखा है और जो श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त में विराज कर आपके कर को शोभायमान कर रहे हैं, ऐसे सुदर्शन चक्रराज सदा अपने भक्तों के और ठाकुर जी के निजजनों के ऊपर उनकी रक्षार्थ विराजमान ही होते हैं। इसलिए कभी भी वैष्णवों को इतर संप्रदायों से और कोई भी लौकिक बाधाओं से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए या उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदा उनके माथे श्री ठाकुर जी का अति प्रिय सुदर्शन चक्रराज विराज रहा है। वह ऐसे चक्रराज हैं जिनकी केवल गर्जना मात्र से ही युद्ध में असुरों के दिल दहल जाते हैं और जो सदा अपने भक्तों की पीड़ाओं का नाश करते हैं। ऐसे सुदर्शन सदा हमारे माथे फिर रहे हैं। और नरसिंह चतुर्दशी के पद में एक टूक है जो है, जो भक्तन सो बैर करत है परमेश्वर सो वैर करे, रखवारी को चक्र सुदर्शन माथे ऊपर सदा फिरे, यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फारूं नखन हियो, यह व्रत माधो प्रथम लियो। यानी जो प्रभु के भक्तों का द्वेषी होगा या बैर करने वाला होगा, उनके लिए परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने कहा है कि जो मेरे भक्तों से बैर करे वो परमेश्वर से बैर करने के ही समान है। तो हम वार्ता जी में 84 वैष्णवों की वार्ता में सुनते हैं और 252 की वार्ता में सुनते हैं
कि वैष्णवों पर कोई भी इतर मार्गी या कोई भी मनुष्यों ने द्वेष के कारण किसी भी प्रकार का टोना टोटका किया और मंत्र तंत्र से वैष्णवों को हानि पहुंचाने की कोशिश की, किंतु वैष्णवों को कोई हानि नहीं पहुंचती और भूत प्रेत पिशाच आदि वैष्णवों के समीप तक नहीं जा सकते। वो केवल इसी कारण कि वैष्णवों के माथे सदा सुदर्शन चक्र फिर रहा है। तब फिर राजा भी प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राज्य से निर्भय होके प्रभु की सेवा में तत्पर हो गए। अब हम पंचमोल्लास में प्रवेश करें। एक समय राजा ने रानी सहित भगवान के प्रसन्नार्थ एकादशी को व्रत लियो। यह कथा श्री भागवत में विस्तार से वर्णित है। वह कथा को यहाँ संक्षेप में लिखे हैं। एक समय राजा सह परिवार श्री द्वारकाधीश जी को संग ले मथुरापुरी में आयो और यमुना जी के तट पे राजा ने अपने रहवे को स्थान नियत कर्यो और एकादशी व्रत को नियम लियो। कार्तिक सुदी 11 को राजा रानी को व्रत वर्ष भर को समाप्त भयो। दंपति श्री यमुना जी में स्नान करी विधि पूर्वक पूजन दानादि कर असंख्य ब्राह्मणन को भोजन कराए। राजा ब्राह्मण सु आज्ञा लेके पारण करवे के लिए घर गए। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को तो हम जानते ही हैं, जिनके बहुत जल्द ही किसी बात पे क्रोध आ जाता है यदि वो उनके अनुसार न हो। राजा ने चरण में दोनों हाथ लगाए ऋषि की प्रार्थना करी और कही, महाराज आप हु भोजन करिए। ऋषि ने कही, मैं श्री यमुना जी पे नित्य नियम करके आऊँ हूँ। यह कह के यमुना जी पे जाए स्नान करी गायत्री जप करवे लगे। राजा धर्म को विचार करवे लगे कि अतिथि आयो है, वाकू खवाए बिना खानो यह दोष है। यानी दुर्वासा ऋषि आए हैं तो वह राजा अम्बरीश के अतिथि हैं और उनको खवाए बिना वो खा ले, वो ये तो दोष कहलाता है। और वही समय द्वादशी 1 घड़ी शेष थी। यदि आप ब्राह्मण की आज्ञा होए तो जलपान सु पारण करूं। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणन से पूछी कि यदि उनकी आज्ञा हो तो जलपान करके मैं पारणा करूं, क्योंकि द्वादशी 1 घड़ी शेष है, यानी द्वादशी 1 घड़ी ही बची है और यदि त्रयोदशी लग जाएगी तो पूरा व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए राजा ने ये उपाय लगाया। फिर राजा अम्बरीश कहें, जो अतिथि को अनादर हु न होए और हमारो व्रत भी भंग न होए, द्वादशी व्यतीत हो जाएगी तो त्रयोदशी में पारणा करवे सु व्रत भंग होएगो। यानी यदि त्रयोदशी की तिथि लग गई तो पूरा व्रत उनका भंग हो जाएगा। ब्राह्मणन की आज्ञा सु राजा ने जलपान करके एकादशी को पारणा कियो और श्री द्वारकाधीश जी को चिंतवन करते ब्राह्मण के आयवे की प्रतीक्षा करन लागे। फिर इतने में दुर्वासा आए। दुर्वासा ने अपनी बुद्धि सु पहचान्यो कि राजा ने पारण कर लियो है। यह जान ऋषि दुर्वासा क्रोध के मारे कांप उठे। उनके क्रोध की सीमा न रही। तब राजा ने देखियो और राजा हाथ जोड़ के ठाड़े रहे। उनसु क्रोध से ऋषि बोले, हम तो जानते थे कि तुम बहुत वैष्णव हो, भक्त हो, किंतु अतिथि को जिमाए बिना ही याने पारणा कर लियो। याको फल मैं तुमको शीघ्र दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को क्रोध के मारे कहा कि भाई, हमको तो लगता था कि तुम बहुत वैष्णव हो और भक्त हो, लेकिन अतिथि को खवाए बिना ही तुमने खा लिया और पारणा कर लिया, तो इसका दंड, इसका फल तो मैं जरूर अवश्य शीघ्र दूंगा। यह कहे कि दुर्वासा ने क्रोध के मारे अपने माथे में सु एक जटा उखाड़ लीनी। वह जटा सु कृत्या नामक कालाग्नि निकली। यानी दुर्वासा ऋषि ने क्रोध के मारे अपने माथे में से एक जटा उखाड़ ली और उसमें से कालाग्नि कृत्या निकली। वो कृत्या हाथ में खड़ग लेके राजा को मारने दौड़ी। तब राजा सुदर्शनधारी प्रभु को दृढ़ भरोसा राखे ठाड़े ही रहे। सुदर्शन जी ने वह कृत्या को भस्म कर दीनी। या उपद्रव और अपने प्रयास को निष्फल देख के अपने प्राण बचाए हुए को भागे। दुर्वासा ऋषि भागे। पीछे पीछे दुर्वासा को भस्म करवे के लिए सुदर्शन चक्र दौड़ियो। यह देख दुर्वासा सुमेरु की गुफा में घुस गए। फिर चारों दिशान में तथा सभी देवतान की शरण में गए। दुर्वासा ऋषि को जब कहीं कोई प्राण बचावे नहीं मिलियो, तब वह निराश होए भगवत चरणारविंद में परे। उनको शरीर कंपावने लग्यो। यहाँ क्या हुआ कि जब दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को राजा को मारने भेजा,
तब राजा अम्बरीश ने कृत्या को देख के बिल्कुल निर्भय होकर राजा वह सुदर्शनधारी श्री द्वारकाधीश प्रभु का दृढ़ विश्वास करके ठाड़े ही रहे। तब श्री ठाकुर जी ने सुदर्शन को प्रकट किया और सुदर्शन चक्रराज वे कृत्या को भस्म करने दौड़े। और जब वे सुदर्शन ने कृत्या को भस्म किया तब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि उनके सब प्रयास निष्फल हो गए। तब वह प्राण बचा के भागने लगे और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी उनको भस्म करने दौड़े। तब दुर्वासा ऋषि डर के मारे सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस गए और उनने प्राण बचाने के लिए सभी प्रयास किए, किंतु जब उनकी कोई प्राण बचाने के लिए दिखा नहीं तब निराश होके अंततः भगवत चरणारविंद में पड़े और उनका डर के मारे शरीर कंपाने लगा था। और फिर ऐसी दशा में बोले कि हे अच्युत, हे अनंत, आपके जो प्यारे भक्त हैं तिनको बिना जाने मैंने अपराध कियो है, सो ताको प्रायश्चित आप ही करवावे वाले हैं। तब भगवान ने आज्ञा करी कि मैं भक्त के पराधीन हूँ, यानी मैं भक्तों के वश में हूँ। भक्तजन ही मोकू प्यारे हैं। भक्तन सु विरोध करके लक्ष्मी भी आवे तो मोकू स्वीकार नहीं है। वाह, श्री ठाकुर जी ने कितना स्पष्ट आज्ञा की है कि यदि लक्ष्मी भी भक्तों से द्वेष करके विरोध करके आए तो मुझे वो भी स्वीकार नहीं है। जो भक्त सबको छोड़ के मेरी शरण आवे है वाकू मैं कैसे त्याग करूं। भक्त स्नेह सु मोकू वश कर ले हैं, यानी जो भक्त पूरा संसार आदि छोड़ के जब मेरे शरण आते हैं तो मैं उनका त्याग कैसे करूं, क्योंकि वही भक्तजन स्नेह से मुझे बांध लेते हैं, मुझे आधीन बना लेते हैं उनके। मेरे भक्त तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करे हैं और ऐसे जो भक्त हैं वो मेरे हृदय हैं और उनको हृदय मैं हूँ। वह मेरे सिवाय अन्य पदार्थ को नहीं जाने हैं और मैं उनके सिवाय औरन को नहीं जानू हूँ। ये कारण आपने सबसे प्रथम व्रत आपने यही लिया कि जो भी मेरे भक्तों का विरोधी होगा उनका मैं हृदय फाड़ दूंगा और उसमें मुझे प्रसन्नता होगी। तो वैष्णवों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने गुरु भाइयों को या गुरु बहनों को, यानी अपने ही समान वैष्णव जनों के लिए जीवन में कभी भी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हमें अपना वैष्णव धर्म सुधारना चाहिए, किंतु कभी भी किसी के भी दोष देखकर और उनकी निंदा कर कर स्वयं ठाकुर जी के ही हम द्वेषी हो जाते हैं। तो ठाकुर जी सब वैष्णवों से अलग अलग प्रकार की लीलाएं करवा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम हों वैसे ही सब हों। और कभी भी किसी को भी बिना परिस्थिति जाने उनकी ना ही क्रोध ना ही टीका टिप्पणी करनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि दुर्वासा ऋषि बिल्कुल निर्बल होकर ठाकुर जी के चरणारविंद में गए और विनती की कि आप ही मुझे प्रायश्चित कराने में सामर्थ्यवान हो। आपके भक्तों पर मैंने क्रोध करके घोर अपराध किया है, तो मुझे क्षमा कीजिए। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि हे ब्राह्मण, मैं तो को या को उपाय बताऊँ हूँ, तू सुन। यह आत्मा विचार जाके कारण तो को लग्यो है, वाही की शरण जा। ठाकुर जी को कोई पड़ी नहीं है कि कौन ऋषि है कौन ब्राह्मण है, सबके सामने सबसे श्रेष्ठ उनके भक्त ही हैं। और दुर्वासा ऋषि को भी आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे भक्त के पास जा और यदि प्राण बचाने हैं तो जो कारण से ये दुविधा उत्पन्न हुई है उनके ही शरण जा, क्योंकि साधु भक्तन के आगे तेने अपनो तेज दिखायो, वो तेज प्रहार करता पे ही पड़े है। ब्राह्मण तू जा, मैं आशीर्वाद दूँ हूँ कि तेरो भलो होएगो। अम्बरीश महाभाग्यवान है, तासु जब तू क्षमा मांगेगो तब सुदर्शन की शांति होएगी। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि जब तू अम्बरीश के शरण में ही जाएगा, और वह तो महाभाग्यवान है, वो तो क्षमा करेंगे, तू जब उनके शरण जाएगा और क्षमा मांगेगा तब ही सुदर्शन चक्र शांत होंगे। तब दुर्वासा खिन्न होए राजा की शरण आए। राजा यह देख लज्जित होए सुदर्शन चक्रराज की स्तुति करवे लगे। तब सुदर्शन जी शांत होए, अपनी गादी पे जाए विराजे और ऋषि अग्नि से बचे। दुर्वासा राजा की बहुत प्रशंसा करने लगे और वहाँ से विदा हुए। सो यह प्रकार राजा श्री द्वारकाधीश जी की सेवा करते श्री प्रभु की कृपा से संपूर्ण लौकिक तथा अलौकिक आनंद राजा को प्राप्त होते। इति पंचमोल्लासः संपूर्ण। तो हमको यहाँ प्रत्यक्ष दृष्टांत मिलता है कि
ठाकुर जी की अष्टप्रहर सेवा से राजा अम्बरीश को भी ऐसा वरदान मिला कि स्वयं सुदर्शन चक्रराज उनकी रक्षार्थ सदा विद्यमान रहते थे। सो भगवत सेवा से और दृढ़ भक्ति से स्वयं ठाकुर जी भी कालात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य प्रभु अपने भक्तों के पराधीन रहते हैं। तो यदि कोई भी महापुरुष या कोई भी ज्ञानी योगी जीव हो, वह यदि किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के निजजनों पर हानि पहुंचाने का प्रयास करें, तब वो जगह पर ठाकुर जी भक्तों के लिए पक्षपात करने में कभी चूकते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों ठाकुर जी पक्षपात करते हैं भक्तों के लिए, अपने निजजनों के लिए, अपने गोपीजनों के लिए? क्योंकि आपके सेवक कभी ठाकुर जी का नाम लेने में चूकते नहीं हैं और सदा गोपीजनों के भाव से, व्रज भक्तों के भाव से सेवा करते हैं। तो हम देखें तो गोपी शब्द का ही अर्थ ये है कि जो ऐसे रास रासेश्वर रसो वही सह श्री कृष्ण के रस रूपी गौरस को अहरनिश पीते रहते हैं, यानी जो सदा ठाकुर जी के रसानंद में ही मग्न रहते हों। तो गोपी, गौ का अर्थ एक अपनी इंद्रियां भी होता है। तो अपने इंद्रियों के द्वारा जो गोपियां ठाकुर जी का रस सदा पीती रहती हैं और भगवत रस में सदा मग्न हों, उसी का नाम गोपी है। तो ऐसे गोपीजन वल्लभ अपने भक्तों के लिए क्यों पक्षपात न करें। सो इतना कह के मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा और हम कल षष्ठोल्लास में प्रवेश करेंगे। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।